हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण के बारे में डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण होता क्या है और इनके कितने भाग होते हैं और उससे जो भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले ये जो स्टडी कोड जो आप लोगों का चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को समय से प्राप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण क्या है? ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पर्यावरण जो होता है दो शब्दों से बना होता है, परि और आवरण। अर्थात परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। अर्थात हमारे जो चारों ओर से घिरा हुआ चीज़ें हैं उनको हम पर्यावरण कहते हैं। चाहे वायुमंडल, जल, ध्वनि, ये सब चीज़ें जो भी आती हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आती है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो पर्यावरण क्या है, तो दूसरे शब्दों में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित जो भी चीज़ें हैं उसको घटकों का समूह है जो जीवित प्राणियों के चारों ओर से घेरे रहता है और उनके जीवन, विकास और गतिविधियों को प्रभावित करता है, वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे पर्यावरण के कितने भाग हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला भाग है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण वो चीज़ें हैं जो वायु, जल, भूमि, वन, पर्वत, नदी और समुद्र आदि जो भी इसके अंतर्गत आती है वह पर्यावरण प्राकृतिक के अंतर्गत आती है। पर्यावरण प्राकृतिक जो होता है इसके भी कई खंड होते हैं, इसके 3 खंड है ऑलमोस्ट। तो आइए इसके खंड के बारे में जानते हैं। पहला जो है स्थलीय पर्यावरण। स्थलीय पर्यावरण जो होता है भूमि पर आधारित होता है, जैसे जल, मरुस्थल, मैदान, पहाड़, मैदान। और दूसरा जो होता है जल पर्यावरण। जल पर्यावरण जो होता है वह जल से आधारित चीज़ें होती हैं, जैसे कि समुद्र, नदी, झील, तालाब इत्यादि। और जो तीसरा जो होता है खंड जो होता है वो क्या होता है? वायुमंडल पर्यावरण होता है, वायुमंडलीय और जलवायु से संबंधित पर्यावरण। दूसरा प्रकार के जो होता है पर्यावरण क्या होता है? मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है? मानव निर्मित यह पर्यावरण हुआ है जो मानव ने अपने रहने, काम करने और जीवन को सरल बनाने के लिए बनाया है। इसमें क्या क्या आते हैं? इमारतें, सड़कें, पुल, पार्क, शहरी क्षेत्र आदि जो होते हैं शामिल होते हैं मानव निर्मित पर्यावरण में। और सामाजिक पर्यावरण क्या होता है? सामाजिक पर्यावरण के बारे में आइए जानते हैं। सामाजिक पर्यावरण वो है जो मनुष्य की सामाजिक गतिविधियों से निर्मित होता है। जैसे क्या होता है कि अपनी परंपराएं जो होगी, सामाजिक संगठन हो गया है, इत्यादि चीज़ें जो होती है वो उसमें सामाजिक पर्यावरण में शामिल होते हैं। और आर्थिक पर्यावरण में क्या होता है कि जो उद्योग धंधों से होने वाली जो पर्यावरण में उथल पुथल, चाहे जो अनियमितताएं होती हैं, उससे जो होता है प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। और आइए अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं इसके कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी किन किरणों से रक्षा करता है। तो देखा जाए तो किरण जो होते हैं वो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, जैसे कि पराबैंगनी किरणें। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं पराबैंगनी किरणें हैं क्या। ये जो सूर्य है, सूर्य जो होता है, सूर्य से जो किरणें आती है वो अल्ट्रावेव कहा जाती है, यूवी किरणें बोला जाता है इसको। ये जो होता है जब ये पृथ्वी पर आती है तो इसके जो होता है पृथ्वी पर ये बहुत ही हानिकारक होती है। अगर ये पृथ्वी पर पहुँचती है तो इससे बहुत से नुकसान चीज़ें होती है। और इससे रोकने के लिए क्या ओजोन लेयर बनाए जाते हैं। ओजोन लेयर क्या करते हैं कि यूवी जो रेज है, जो इससे हानिकारक रेज है, उसको रोकने के लिए ये काम में लाती है। तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये जो सर्कल, आइए इंडिकेट कर देते हैं इसके बारे में कौन सी। ये सर्कल आप देख रहे हैं ये ओजोन सर्कल है, ओजोन लेयर है और इसे ही ओजोन परत कहते हैं। ओके गाइस, आइए आगे चलते हैं कि पैरासिटिक क्या है। पैरासिटिक क्या है? एक प्रकार से वायु प्रदूषक होता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो होता है पृथ्वी का तापमान जो होता है बढ़ता है। ये इसके छोटा सा डेफिनेशन है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है एक प्रकार की पर्यावरणीय प्रक्रियाएं हैं जिनमें पृथ्वी पर धरती की तापीय तथा अन्य वायुमंडलीय गैसों के स्तर में वृद्धि होती है। यह गैसें किसमें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। सूर्य द्वारा दी गई ऊर्जा जो बाहरी ध्रुव गैसों के अस्थायी से अनादर से मदद करती है, जिनके कारण तापमान यह क्रिया सबसे अधिक गतिशीलता ग्लोबल वार्मिंग बन जाती है और अत्यधिक गैसों के कारण तापीय में वृद्धि होती है।
भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये होता है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? ये तो सबको पता होता है कि नाइट्रोजन है, 78% हो गया, और जो 78% ऑक्सीजन है, 21% हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.4% हो। अदर गैसेस में वो जो होता है मिथाल वगैरह होते हैं तो वो 0.9% होती है अदर गैसेस में। ठीक, ओके। आइए 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? वो किसी भी क्षेत्र में पेड़ों को उगने के लिए न्यूनतम तापमान जो होना चाहिए वो 4 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। आइए 7वां क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो देहरादून में स्थित है, देहरादून। 8वां क्वेश्चन है, वन रोपण प्रक्रिया किसकी है? तो ये वन रोपण प्रक्रिया जो होता है ज़्यादा पेड़ लगाने की है एक प्रक्रिया है, और इसमें इसके ही अंतर्गत ये आती है। भारत में अधिकतम वनच्छादन क्षेत्र कौन सा है? ये 9 क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में इनसे जानते हैं। ये जो होता है अनारक्षित वन कहलाते हैं एक प्रकार के। हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना वो होता है वो वन को कहा जाता है। जो हमारे जो फॉरेस्ट्री है उसको हम क्या बोलते हैं? वो ग्रीन गोल्डन बोलते हैं। वो भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? वो तो भारत में अधिकांश जो वन संपदा है इसके किसके अंतर्गत आती है? केंद्र के अंतर्गत आती है कि राज्य के अंतर्गत आती है? तो गाइज इसमें जो होती है कि ये राज्य के अंतर्गत आती है। वन महोत्सव किससे संबंधित होता है? वन महोत्सव जो होता है पेड़ लगाने की जो प्रक्रिया होती है उससे ही वन महोत्सव संबंधित होता है। ठीक है। 13 नंबर आया क्वेश्चन हो कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि जो होती है पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। पहाड़ जो होते हैं ऐसे होते हैं तो पहाड़ों के जो ढलान होते हैं उस पर ही क्या होती है कि सोपान कृषि जो होती है वो कहलाती है। इस प्रकार के जो कृषि की जाती है यहाँ पे उसे सोपान कृषि कहते हैं। तो आइए 14वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कौन सी है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है बहुअनुशासिक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हम चारों ओर जिन दिशाओं में घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? उनका योग मतलब होता है, क्या होता है वो योग मतलब होता है जुड़ाव हम बोल सकते हैं। तो हम पर्यावरण अभी परिभाषा में हमने पढ़ा है कि परिधन आवरण, अर्थात हम लोग होता है जिस आवरण में हम लोग घिरे होते हैं उसे पर्यावरण बोलते हैं। तो यहाँ पे जो होता है पर्यावरण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सी है? तो वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है वन है वो उष्णकटिबंधीय वन। 17 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो तल पर जीवों के विकास चक्रों को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसने दिया था? निकोलस ने दिया था ये, कि वो जो होते हैं पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्रों को प्रभावित करते हैं। तो जीवों के विकास चक्रों को प्रभावित कौन करता है? वो जो होता है पर्यावरण जो करता है। ठीक, आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? ये सीसी पार्क का कथन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने किया था? तो वो विलियम हेवर्ट ने किया था। ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? पर्यावरण का जैविक कारक जो होता है वनस्पति होता है। यह कथन किसका है? कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। ये ए फिटिंग का है। ये जो होता है ये कथन किसने दिया था? ए फिटिंग ने दिया था। ठीक है। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक जो होते हैं वो कार्ल रिटर थे। ये सब क्वेश्चन याद रखने लायक है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर है ये सब क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, ये लास्ट है क्वेश्चन है, ये जो 3 क्वेश्चन है। तो 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो सतत विकास का वो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता होगा, ऑलमोस्ट, लेकिन वो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए? वो 33% होना चाहिए। तो धन्यवाद गाइस, ये था लास्ट क्वेश्चन। ये ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन थे जो कि पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में। तो
यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।